नाजरीन, अमेरिका ने चाइना पर 300% टैरिफ आयद किया है और बदले में बीजिंग ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 300% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। हमें ये समझना होगा कि अब दो बड़ी पावर्स के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। यूरोप पर टैरिफ आयद होने के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी जवाबी हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। अमेरिका ने तो इस तजारती जंग में अपने दोस्त यूरोप को भी अपना दुश्मन बना लिया है। मौलाना साहब मैंने आखिरी ज़माने के हवाले से कुछ हदीसों का मुतालिका किया है। सहीह मुस्लिम की 2897 नंबर हदीस में लिखा है कि इमाम मेहदी की फौज ने अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों से लटकाई हुई होंगी और इसी दौरान दज्जाल की आमद का ऐलान किया जाएगा और फिर हज़रत ईसा दज्जाल को इस तरह एक नेज़े से मारेंगे कि उस नेज़े पर दज्जाल का खून लगा रह जाएगा। सो मौलाना साहब, क्या आखिरी दौर की जंगें इन तलवारों और नेज़ों से लड़ी जाएंगी, जबकि आज का दौर तो जदीद हथियारों का है? बेटा, अगर इन हदीसों को समझा जाए तो लगता है हम शायद वापस पुराने जमाने में लौट जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब, ये नामुमकिन है। जितनी तरक्की हम इंसानों ने कर ली है, हो ही नहीं सकता कि हम स्टोन एज में वापस चले जाएं। हर चीज मुमकिन है बेटा। वो अल्लाह जिसने एक तरक्की याफ्ता कौम आद को तबाह किया, वो हमें भी पुराने जमाने में वापस ले जा सकता है। हमारा तो वैसे ही इस बात पर ईमान है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो कुछ अरसे में ही हमारी बनाई हुई सब टेक्नोलॉजी मिलिया मेट हो जाए। नाजरीन, हम आपको खबर पहुंचा रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए स्ट्राइक्स की जा रही हैं। ये स्ट्राइक्स सिर्फ इसराइल की सलामती के लिए जरूरी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए जरूरी हैं। ये दूसरे मुल्कों के लिए भी एक पैगाम है। अब खित्ते के बाकी मुल्कों को भी अपने तमाम खतरनाक वेपन्स को खुद तबाह करना होगा, वरना उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम सिर्फ उस सूरत में अपने न्यूक्लियर एसेट्स वेस्ट करेंगे जब पाकिस्तान और चाइना भी हमारे साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से विथड्रॉ करें। ताज़ा तरीन खबर ये है कि 2 और मुल्कों ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। अगर हम ये ना करते तो सख्त अमरीकी पाबंदियों से हमारा मुल्क बैंकरप्ट हो जाता। हमारी ये कोशिश है कि जल्द इस सिलसिले में रशिया और चाइना से भी मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। हमारा मकसद सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स और दीगर तमाम जानलेवा हथियारों से जान छुड़ाना है। लेकिन सदर साहब, क्या ये ना इंसाफी नहीं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के पास अब भी तमाम